अच्छे नजर आ रहे थे, मगर उस तरीके की अच्छी पारी जो है वो विराट कोहली नहीं खेल पाए। एक बढ़िया सा कैच जो है उनका ग्लेन फिलिप्स ने लिया, और एक बड़ा मतलब हैरत अंगेज कैच जो होता है ना, वो कैच था, और जिसकी वजह से उनकी पारी जो है वो शॉर्ट हो गई। पिछले मैच में शतक बनाया था, इस बार उम्मीदें ज़्यादा थी। वाइफ और फैमिली के भाई भी जो है वो, फैमिली मेंबर्स भी जो है वो आए हुए थे मैच देखने के लिए, मगर यहाँ पर जो है ये मुश्किल जो है वो यहाँ पर पेश ज़रूर आई है। चलिए जी, 11 रन बनाए, 14 गेंदों का विराट कोहली ने सामना किया, 2 चौके और एक छक्का कोई भी नहीं लगाया। 78 का उनका स्ट्राइक रेट यहाँ पर रहा है। मुश्किल विराट कोहली के सामने ये हुई कि ग्लेन फिलिप्स उस जगह पर खड़े हुए थे, और मगर उनको देख के जिस तरीके से वो हवा में उड़ते हैं ना, और जितना एफर्ट वो लगाते हैं, ठीक है, वो याद आ जाती है पुराने ज़माने के जॉन्टी रोड्स की। बिल्कुल, और मैं तो कहूंगा कि भाई बड़े अनफॉर्चुनेट थे। विराट कोहली पे बात करते हैं पहले तो, जिस तरीके के टच में नजर आए, आते ही स्ट्रोक प्ले किया, शॉट्स लगाए, डाउन द ग्राउंड लगाया, ऑफ साइड में लगाया, अच्छे टच में अग्रेसिव नजर आ रहे थे कि आज टेक ऑन करने का प्लान था। बिल्कुल वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था कि जब आखिरी बार इस टीम से भिड़ा था मैं, तो किस तरीके से मैंने परफॉर्म किया था, शतक लगाया था, वानखेड़े का मैदान था, लेकिन विकेट थोड़ी अलग थी यहाँ पे। और ओवरऑल जिस तरीके से आप देखेंगे कि विराट कोहली ने टच जो दिखाया है, कमाल की पारी हो सकती थी, लेकिन अगेन एक स्टनर फ्रॉम ग्लेन फिलिप्स। हु बेटर देन ग्लेन फिलिप्स, मतलब शायद बिल्कुल आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे एज ए इंडियन क्रिकेट फैन, एज ए क्रिकेट फैन, कि अगर ग्लेन फिलिप्स की जगह पे कोई भी और वहां पे खिलाड़ी मौजूद होता तो शायद वहां पे आपको रिजल्ट अलग दिखता, आपको नजर आता कि हाँ किस तरीके से विराट कोहली ने काम किया था, अच्छा शॉट लगाया था। बहुत कम होता है कि विराट कोहली हवा में शॉट खेले, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने जिस तरीके का प्रदर्शन किया है, हाल फिलहाल में उम्मीद थी बड़ी पारी की, जिस तरीके से उनका आप कहेंगे कि कंपोजर नजर आ रहा था, टच में नजर आ रहे थे, मिडिल हो रही थी गेंद, लेकिन वही है कि एक फ्लायर कमाल का कैच, और मुझे लगता है कि ये केवल कैच ऑफ द टूर्नामेंट या कैच ऑफ द मैच नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि ये कैच ऑफ द ईयर आप इसको कह सकते हैं, जिस तरीके से कैच लिया है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि भाई ग्लेन फिलिप्स जो हैं वो इस तरीके के कैच पहले भी पकड़ चुके हैं, इसी टूर्नामेंट में पकड़े हैं। मोहम्मद रिजवान का वो कैच पकड़ा था और कमाल का कैच था। इस तरीके की एक्रोबैटिक्स वो दिखाते रहते हैं। इनफैक्ट पूरे पारी के दौरान कई बार उन्होंने हैरतअंगेज कुछ चीजें करने की कोशिश की, और बिल्कुल उसी कैच की बदौलत है कि भाई स्टैंड्स में अनुष्का शर्मा बैठी थी, मैच देख रही थी, और उनका रिएक्शन भी, उस स्माइल आई उनके चेहरे पे, लेकिन थोड़ा सा शॉक भी थी कि कैसे कैच पकड़ लिया, और वही रिएक्शन उनका बिल्कुल समझ में भी आया। बड़ा वायरल भी हो रहा है वो जो जिस तरीके का रिएक्शन था उनका, लेकिन अगेन आप इस तरीके की चीजों में कुछ खास नहीं कर सकते। आपने अपनी तरफ से एज अ प्लेयर एक बेहतरीन शॉट लगाया। बहुत कम होता है कि विराट कोहली हवा में खेल दे सर्कल के अंदर, लेकिन यूजुअली डाउन द ग्राउंड खेलते हैं, बट हवा में गेंद गई, और शायद ग्लेन फिलिप्स की जगह कोई भी और खिलाड़ी होता तो वो कैच नहीं हो सकता था। मुझे लगता है बहुत मुश्किल होता है, एटलीस्ट बहुत मुश्किल होता, और बहुत एक इंसान भी कोई अगर वो उस कैच को पकड़ सकता था, उस इम्पॉसिबल सिचुएशन में वो ग्रैब कर सकता था, तो वो ग्लेन फिलिप्स थे। और किस्मत कहें या जो भी कहें, ग्लेन फिलिप्स उसी पोजीशन पे मौजूद थे जहां गेंद गई। तो कहीं ना कहीं थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे विराट कोहली, क्योंकि टच में नजर आ रहे थे, पारी लंबी कर सकते थे। ये 11 रन की पारी शायद 111 रन की होती तो ज्यादा बेहतर होता, टीम इंडिया बेहतर स्थिति में होती, लेकिन अगेन इस तरीके के ही कैचेस होते हैं जो आपको मैच विन करते हैं। ऐसे ही नहीं बोलते हैं कैचेस विन मैचेस, और जब इस तरीके के हाफ चांसेस को आप फुल चांस में कन्वर्ट करते हैं तो टीम बहुत आगे निकल जाती है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जब 50 ओवर कंप्लीट हुआ तो न्यूजीलैंड इज द बेटर साइड एज ऑफ नाउ। जब आप देखेंगे कि भाई 50 ओवर के बाद अगर आपको 250 का टारगेट मिलता है इस इंडियन बैटिंग लाइनअप के सामने, यू वुड टेक दैट एनी डे, और न्यूजीलैंड ने बिल्कुल वही काम किया है। बिल्कुल जी, विराट कोहली का एक इम्पॉसिबल सा कैच पकड़ लिया, मगर बात वही है, देखो घूम फिरा के उनका भी ना इंटेंट था। ये देखिए इंटेंट सही होता है, आप इंटेंट के लिए जाएं, मगर होता क्या है ना, जिस समय रोहित शर्मा वापस लौटे ना, उस समय ये कन्वर्सेशन बीच में या तो रोहित शर्मा बोलते हुए जाते, नहीं तो विराट कोहली खुद इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, अब उनको क्या ही बोलना कि भाई अब मेरे को अंत तक बैट करना है, क्योंकि पिच आपने देख ली स्लोअर साइड पे है, आपके दोनों ओपनर्स विद कैप्टन जो है वो वापस लौट चुका है, अब आपको अंत तक बैट करना है।